संख्या पद्धति, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? एक से लेके, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक। ठीक है। अब दूसरा होता है पूर्ण संख्या। ये इसमें जीरो ऐड कर दो, किसमें? नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब 0 से 9 तक। ठीक है। दो चीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। सम संख्या, इसका मतलब होता है यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। इसको बोलते हैं सम को इवन नंबर। एक होता है विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये होता है यूनिट डिजिट क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। वो पूर्ण है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। इसमें सब कुछ आ जाएगा, जितने भी नंबर होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे वो प्लस के हो या फिर माइनस के। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे पूर्णांक बन गया। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है। अभाज्य संख्या कल बढ़ा दी थी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है। अब लिखो परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का सिंपल होता है जो P/Q के रूप में लिख जाए, जैसे 2/3, 3/5, 5/7, 7/9, इस तरीके से। ठीक है। साथ ही साथ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्या? 0। ये परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या, ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, जैसे √2, 3 √5, 7। ये एक और होती है सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम। कोप्राइम, इसका मतलब होता है वो जो दो संख्याएं होंगी, जैसे 4, 7, इन दोनों का HCF यानी कि मासा 1 आना चाहिए। कितना? 1। मासा कैसे निकालते हैं? जैसे 4 के गुणनखंड करो, 2 × 2 × 1। 7 का 7 × 1 क्या आया? कॉमन 1, तो 1 क्या हो गया? मासा। तो ऐसी संख्याएं वो कोप्राइम होती हैं जिनका मासा या फिर HCF क्या हो? 1। ठीक है। क्या हो? 1, सेम नहीं 1 हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं तुम्हें ये बोलूं कि इसका एडिशन करो, क्या करो? एडिशन। तो तुम ऐसे जोड़ोगे 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 60, 36, 36, 9, 45। ऐसे जोड़ोगे 45 हो गए। लेकिन गौर से देखो, मैं पहले 3 संख्याएं जोड़ रहा हूं। कितनी? 1 + 2 + 3, कितने हो गए? 6। अब देखो कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3। तो n + 1/2, n
n+1 अपॉन 2। कितनी संख्याएं हैं, n कितनी संख्याएं हुई, 3। इन तीनों को ले रहा हूं पहले, n का मतलब 3, जहां जहां n है वहां 3, 2 3, ये अंदर हो जाएगा 4, जहां कुछ नहीं वहां इंटू 2 2 जा 4, कितना आ गया 6, जुड़ गया, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब मैं बोलूं कि यहां से 1 से 9 तक की संख्याओं का योग, तो n+1 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 9 इंटू 10 अपॉन 2, 2 5 9 45, ठीक है, ये आ गया। अब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी संख्याएं हैं 15, तो n+1 अपॉन 2, 15 इंटू, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 इंटू 16 अपॉन 2, 15 अट्ठे 120। तो अगर संख्या इस तरीके से आ जाए 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। अब देखो पहली 3 संख्याएं मैं जोड़ूं, तो 2 + 4 + 6 = 12, है ना। तो क्या इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है कि हम जोड़ें, तो n+1, ये देखते हैं। n कितनी है 3, n कितना है 3, n 3 + 1 3 इंटू 4 12 बन गया। तो सम संख्याओं का एक फॉर्मूला है कि n+1, जब हम सम संख्याएं निकालते हैं, सम संख्याओं का योग, तब फॉर्मूला क्या यूज होगा, n+1। अब आ जाए विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। देखो विषम संख्याओं का योग आ जाए 1 3 5 7 9 11, पहली 3 संख्या देखो कितनी बननी है, 1 + 3 + 5 9, 9 बना। कैसे बनता था देखो, 1 में 3 जोड़ोगे 4 बन जाएगा, ये होगा 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 जोड़ोगे, ये बन जाएगा 9, ये होगा 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। पढ़ा था ना, अगर पढ़ा हो तो। जितनी संख्याएं विषम होंगी उतना का ही स्क्वायर होगा। मान लो प्रथम 5 विषम संख्याएं होंगी, कितनी, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो क्या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि ये जो होगा, जितनी विषम संख्याएं होगा उनका n² होगा। n का मतलब संख्या है और उसका स्क्वायर। तो अब गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36। मैंने इसमें क्या और जोड़ा है, 11 और जुड़ जाएगी, 11 और जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर। आया बात समझ में, यहां तक आ गया। वर्गों का योगफल, क्या, वर्गों का योगफल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल। पहली 3 जोड़ो, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये मिला के 14 हो जाएगा। कितना फॉर्मूला आएगा, n+1, और यहाँ पे होगा 2n+1, ठीक है, 2n+1 अपॉन 6। अब रखते हैं n के जगह 3, 3 + 1, 2 इंटू 3 + 1 अपॉन 6, 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 6 1 6 और 1 7 6, 3 2 जा 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, और 2 इंटू 7 = 6 14, ठीक है, आ गया। अब ऐसे ही निकालना वर्गों का योगफल। अगर आ जाए कि घनों का योगफल, क्या, घनों का योगफल,
आ तो ये भी सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 9 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरीके से आ जाए। तब हम डायरेक्ट अगर जोड़ें तो पहली 3 संख्याओं को जोड़ें तो 1 का 1 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, ये 27 और ये मिलके हो जाएंगे 36। n प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अब रख के देख लेते हैं, संख्या कितनी थी, 3, 3 प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, 3 इंटू 4 2 और किसका पूरे का स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, आ गया।